सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6ठी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 6ठे पाठ समुद्र तट के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं समुद्र तट के अभ्यास कार्य को। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले भी डाली जा चुकी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और अभ्यास कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है उच्चारणम कुरुतो, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें उच्चारण करना है, उन्हें बोलना है। आप मेरे साथ बोल सकते हैं। तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। आइए प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरतो लिखतो, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर का में कहा गया है जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था किताब में, जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, जो लोग हैं जो समुद्र के तट पर जाते हैं उनमें से कुछ लोग नौकाभिः नावों के द्वारा जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। आइए खा नंबर देखिए। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का दीर्घतम अर्थात सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। इसका उत्तर है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तटः अस्ति, मेरीना तट है। आइए गा नंबर देखें। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ पर बिना रोक टोक के स्वेच्छानुसार घूमते हैं। तो हमने क्या पुस्तक में पढ़ा था, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति, लोग मुंबई नगर के जुहू तट पे स्वेच्छा से घूमते हैं। आइए प्रश्न नंबर घ देखते हैं। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बालक बालू से क्या बनाते हैं। तो हमने पढ़ा था बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालक बच्चे बालू से बालू का घर बनाते हैं। अंगा नंबर में कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, जो कोची का तट है वो किसके द्वारा जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, जो कोची का जो तट है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतो, मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको उचित स्थान पर भरना है। तो आइए देख लेते हैं। बंगोपसागरः बंगाल का सागर अथवा बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीपः प्रायद्वीप, पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीड़ा खेल, संगमः संगम। का नंबर में कहा गया है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति,
कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का होता है। क्या होता है? संगम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? संगमः। इस प्रकार ख नंबर में भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः। तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे? प्रायद्वीपः। ग नंबर में जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र के तट पर आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए। घ नंबर बालकेभ्यः रोचते, बच्चों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा अर्थात खेलना, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में है। क्या है भारत के पूर्व दिशा में? बंगोपसागर, बंगाल का सागर अथवा बंगाल की खाड़ी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यथा योग्यम योजयतो, यथा योग्यम अर्थात जो सही है, जो उचित है, उनका जोड़ा बनाना है। तो आइए देखते हैं। समुद्र तटः, तो समुद्र के तट पर लोग क्या करते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए जाते हैं। क्रीडनकम, जो खिलौना है, किस लिए होता है? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किस लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः, दीपक किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या, विद्या किस लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो इस प्रकार हमारे जो जोड़े बने हैं, समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है तृतीया विभक्ति प्रयोगेणो, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो एग्जाम्पल के लिए दिया गया है यथा व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम अपने मित्र के साथ जाता है। ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं, बालिका, कमल, कंदुक, अश्व, मृग, इनमें हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। बालकाः सह पठन्ति, बालकों के साथ पढ़ती हैं। कौन? बालिका। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा बालिका का? बालिकाभिः। आइए खा में देखते हैं। तडागः विभाति, तालाब सुंदर होता है या सुंदर दिखता है। किससे? कमल, कमलों के द्वारा। तो बहुवचन में तृतीय विभक्ति क्या बनेगा? कमलैः। ग नंबर में अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलता हूँ। किससे? कंदुक। तो कंदुक तृतीय विभक्ति एक वचन में इसका क्या शब्द बनेगा? कंदुकेन। अहम अपि कंदुकेन खेलामि। घा में देखते हैं अश्वः अश्वैः सह धावन्ति, अश्वः अर्थात जो घोड़ियाँ हैं वो सह धावन्ति, किनके साथ? अश्वैः। अश्व जो शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? अश्वैः। तो हमारा जो वाक्य बनेगा अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। आगे देखिए मृगाः सह चरन्ति, मृगाः के साथ कौन चलते? मृगैः, मतलब मृगों के साथ मृग चरते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यतो, अधो जो नीचे गोलाकार चित्र दिया गया है इसको देखो। उदाहरणानुसारेण कोष्टकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयतो, कोष्टक से उचित शब्दों को चुन करके हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, तो इनको हमें उचित शब्द बनाने हैं, एक वाक्य की रचना करना है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से वाक्य बनेगा। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीमः कमलेन पत्रं लिखति, रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति, रहीमः नौकायाः जलविहारं करोति, रहीमः चषकेन जलं पिबति, रहीमः तूलिकया चित्रं रचयति, रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छति। तो इस प्रकार
आप वाक्यों की रचना कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। कोष्टकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयतु। कोष्टक से उचित पदों को चुनते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये देखिए कोष्टक में शब्द दिए गए हैं और यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो आइए देखते हैं। सब में हमें चतुर्थी विभक्ति का शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का शब्द है निर्धनायो, पठनायो, परोपकारायो, छात्रेभ्यः और शिक्षकायो। तो हमारे जो वाक्य बन जाएंगे, धनिक निर्धनायो धनम ददाति, बालः पठनायो विद्यालयं गच्छति, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, शिक्षकाय नमः। आइए इनके हिंदी अर्थ देख लेते हैं। धनिक निर्धन को धन देता है, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सज्जन परोपकार के लिए जीता है, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक देते हैं, शिक्षक को नमस्कार है। तो इस प्रकार कक्षा 6ठी की जो संस्कृत पुस्तक है उसके 6ठे पाठ समुद्र तट के अभ्यास कार्य को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।